लड़ाई के माहौल के अंदर मिल गया जी, मिल गया एक ऐसा शेयर मिल गया जो लड़ाई के माहौल में बड़ा ही कहते हैं पोटेंशियल वाला शेयर लगता है। बाकी साहब अपना ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है। तो गैस करिए मैं कौन से शेयर की बात कर रहा हूँ, मेरी निगाहें किस शेयर में है और किस सेक्टर की। अगर आप ये गैस कर लेंगे आज के युद्ध के माहौल को देखते हुए तो मज़ा आ जाएगा, लगेगा कि बच्चे जो हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हैं। वीडियो को पॉज करके शेयर का आप नाम लिखिए। इस लड़ाई के माहौल में चलते हुए आपको क्या लगता है कौन से शेयर में एक अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है? आपका क्या विचार है? कौन से शेयरों पे हमारी निगाहें रहनी चाहिए? कौन से शेयर में आपको पसंद आता है जो शेयर इस लड़ाई के माहौल में परफॉर्म कर सकता है? फटाफट उसका नाम कमेंट में लिखिए। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, अगर शेयर जचा तो उसकी भी चर्चा करेंगे आपके साथ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। हा। कैसे हैं आप भाई? देखिए, अगर हम शेयर बाज़ार की बात करें तो वक्त बदलता है, सेक्टर बदलते हैं। अब एक सेक्टर मेरी निगाह पे इन दिनों चढ़ा है, हालांकि हम थोड़ा लेट भी हैं क्योंकि जिन शेयरों की मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी भाग चुके हैं, पर अभी भी बड़ा पोटेंशियल लगता है। कारण क्या है कि जिस तरह से देखिए चाइना ताइवान का पंगा बना हुआ है, यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रही है और अब कूद गया कौन? इसराइल और हमास। मुझे क्या लगता है कि आने वाले वक्त में इस सब माहौल को देखते हुए, जिस तरह से इसराइल को प्रॉब्लम आई है हमास से, हमें भी पाकिस्तान से प्रॉब्लम आती है, चाइना से प्रॉब्लम आती है, स्पेशली ये दो बॉर्डर स्टेट बहुत तंग करती हैं। इसके चलते मुझे लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका फोकस डिफेंस सेक्टर पे बढ़ा है। और अब जैसे मेक इन इंडिया के चलते हम कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो पता नहीं क्यों जैसे दिल से कहते ना, दिल से आवाज़ आ रही है कुछ, उसका कोई कारण तो आदमी बता नहीं सकता। मुझे लग रहा है डिफेंस सेक्टर आने वाले वक्त में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा और मेरी निगाह ऐसे शेयरों पे है जिनमें FNO भी हो। तो उनमें से एक शेयर जिसकी मैं चर्चा करूँगा, हालांकि पिछले कई दिनों से, महीना कह लीजिए, करीबन महीने से मैं इसमें काफ़ी FNO में काम कर रहा हूँ और मेरी काफ़ी पोजीशनें अभी भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ बेल की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है बेसिकली ये एक्सक्लूसिवली डिफेंस सेक्टर को कैटर करती है और इसका लिमिटेड प्रेजेंस जो है सिविलियन मार्केट में भी है। कंपनी लगभग 1 लाख करोड़ की है। स्टॉक का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है 31.7 है। बुक वैल्यू 19 है, जिसके अगेंस्ट शेयर प्राइस जो है वो 140 के आसपास का है। आज 137 पर बाजार में बंद हुआ है शेयर, तो यानी लगभग 7 साढ़े 7 टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स के आसपास हो गया। डिविडेंड यील्ड 1.31 है। रोस और रो बड़ा एक्सीलेंट है। रोस इसका 29.9 और रोई जो है वो 22.8 है। शेयर का आप चार्ट देखेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। लगातार बुल फेज में चार्ट है, अपने 50 दिन के EM और 200 दिन के EM के लगातार ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की जगह हम ईयरली रिजल्ट देखते हैं, ज़्यादा अच्छा एक आइडिया लगता है। देखिए आप इसकी अर्निंग पर शेयर देखिए 2014 से हर साल बढ़ रही है। एक मार्च 2018 एक्सेप्शन था जब ये गिरी थी, फिर अगले साल ठीक अच्छी बढ़ गई, फिर मार्च 2020 में भी माइन्यूटली सी गिरी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी और ट्रेलिंग 12 मंथ की भी काफ़ी बढ़ी हुई है। अगर आप जो है स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 10 साल का 19, 5 साल का 21, 3 साल का 21, 12 मंथ्स का 23% है।
कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 10 साल की 13, 5 साल की 16, 3 साल की 18, ट्रेलिंग 12 मंथ की 15 है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लगातार 10, 5, 13, 3 सब की 11 है, ट्रेलिंग 12 मंथ की 8 है, थोड़ा सा कमी आई है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इसका कोई इसके ऊपर लोन नहीं है। ये इतनी बड़ी शेयर कैपिटल रिजर्व्स के अगेंस्ट सिर्फ 61 करोड़ की बोरोइंग है, जो कि ना के बराबर है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, ये भी ईयरली करेंगे, आप देखेंगे मार्च 2019 में इसमें पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा थी 10.8, जो फिर गिरती रही, उसके बाद थोड़ी सी काफ़ी गिरी, फिर हल्की सी बढ़ी है, अब जाके 7.49 हो गई है। यानी अपने पीक से देखा जाए पब्लिक के हाथ से काफ़ी माल निकल गया। डीआईज की होल्डिंग डेफिनेटली पीक पकड़ लिया था उसने मार्च 2020-2021 में, वहाँ से गिरकर वो काफ़ी कम हो गई है, हालांकि ऑल टाइम लो पे अभी भी नहीं है। एफआईज की होल्डिंग बहुत बड़ी है, वो लाइफ टाइम हाई पे है। एफआईज जो इस वक्त माल बेच रहे हैं देश में, पर इसके अंदर होल्डिंग बढ़ रही है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए मुझे लगता है पर्सनली कि ये शेयर जो है आउट परफॉर्म कर सकता है लॉन्ग रन में, एक अच्छा कैंडिडेट बनता है। लेकिन देखिए शॉर्ट रन में, क्योंकि इसका 52 वीक लो देखेंगे 87 है, 52 वीक हाई देखेंगे 147 है, तो अपने 52 वीक हाई के नज़दीक है, तो कोई भी करेक्शन हो सकता है। स्टॉक को जो है 130, 125 के लपेटे में ले आए, जो कि कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं हुई। तो इस लेवल्स पे डेफिनेटली एक हाई रिस्क एपेटाइट ट्रेडर को, इन्वेस्टर को एंटर करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे ये शेयर ठीक लगता है, मेरा रिस्क एपेटाइट रिलेटिवली हाई है और मैं इसमें एफएनओ में काफ़ी ट्रेड कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें बायस भी सकता हूँ। तो मेरी तरफ से ना कोई टिप है, ना कोई सेल और बाय रिकमेंडेशन है, मैंने इसकी चर्चा की है, आपके कानों में एक बात डाली है, क्योंकि ऐसा नहीं होता हमने अच्छी कंपनी का शेयर ले लिया तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छी कंपनी के शेयर को अच्छे पे रेट पर लेने से प्रॉफिट होता है। ट्रेडर्स का तो क्या होता है, खरीद बेच करते रहते हैं, पर जो इन्वेस्टर होता है उसको तो सही रेट पे लेना चाहिए ना। तो अब ये आपको तय करना है, अपनी रिसर्च करिए, अपने रिस्क एपेटाइट को पहचानिए, उसके हिसाब से आपको लगता है ये कोई पर्टिकुलर रेट जिस पर ये आ जाएगा तो आपके रडार पे आना चाहिए, तो अपने रडार पे रखिए। अदरवाइज बहुत सारे शेयर हैं और शेयरों को देखिए। पर मैं फिर रिपीट कर दूं, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे पास होल्डिंग है, मैं बायस भी हो सकता हूं और इसलिए मैंने सारी इसकी चर्चा कर ली। आज अगर हम भारतीय बाज़ारों की बात करें तो बहुत बड़ी वाली एक लाल कैंडल बनी है, जिसने 4 दिन की बाजार की बढ़त को निचोड़कर एक तरफ कर दिया। बिल्कुल गंदा दिन, बहुत बड़ी कैंडला बना है। अगर आज हम बात करें एशियाई बाज़ारों की, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ चाइना और ताइवान ऐसे प्रदेश थे जहाँ पे बाज़ार में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, 1-1.25% तक की। निकाई यानी जापान, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, कॉस्पी सब हल्के फुल्के हरियाली में ही बंद हुए। पर जब हम यूरोप की तरफ प्रस्थान करते हैं तो हम देखते हैं वहाँ भारी गिरावटें। एक रशिया के मोएक्स को छोड़ दो जो फ्लैट है, हल्की सी हरियाली में 0.03%, यानी फ्लैट ही हो गया। बाकी सब बाज़ार अच्छे खासे गिरे हुए हैं, सारे बाज़ार लगभग 1% से ऊपर गिरे हुए हैं और बड़ी गिरावटें 1.5% के लपेटे तक की देखने को मिल रही हैं। सबसे कम गिरावट मिलन में है, वो भी 0.86 जाके, जो कि काफ़ी हाई है। अब अगर हम यूएस की तरफ चलते हैं तो वहाँ भी वाट लगी जी, वाट लगी, यूएस की भी वाट लगी। वहाँ चारों इंडेक्स गिरे हुए हैं और जो गिरावट है वो 1.5-2% की आप स्मॉल कैप 2000 में देख सकते हैं, 1% की नैस्डैक में, S&P 500 भी 1% से हल्का कम, डाउ जोन्स 0.6% गिरा हुआ है। अगर मैं कनाडा की बात करूं 0.25%, ब्राज़ील 1.25% के लपेटे में गिरा हुआ है। तो सारे बाज़ारों की कहते हैं ना धुलाई और बैंड बज रही है। तो अब इसके चलते हमारे बाज़ारों में भी आज खासी गिरावट आई। अगर मैं अपने बाज़ारों के इंडेक्स की बात करूं तो आज 140 पॉइंट यानी 0.25% के आसपास गिरकर बंद हुआ। कल 19,811 पे बंद हुआ था, अच्छी गैप अप ओपनिंग करी, 19,820 पीक बनाया, 19,840, तो यहाँ तक सब ठीक लगता रहा। फिर बाजार ढीला पड़ना शुरू हुआ, गिरा 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 गिरा, फिर थोड़ा सा चला, फिर गिरा 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 गिरा, लास्ट के क्षणों में बॉटम बनाया 19,659 का और फिर उसके आसपास ही 19,671 पर बंद हुआ। ऐसा लगा कि सारे बाजार की नाक कटवा के ये आगे बढ़ा है। अब आप देखो ना, कैंडल ही देख लो कितनी बड़ी बनी है, विक तो ना के बराबर है, बॉडी है।
आज की कैंडल काफ़ी कमजोरी दर्शा रही है और गंदी बात इसकी क्या है कि मिडल बोलिंजर बैंड के नीचे बंद हुई है, 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है। ठीक बात यह है कि 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। बड़े दिनों से जो हरा हिस्टोग्राम बन रहा था, आज देखेंगे एमएसडी चार्ट पे लाल हिस्टोग्राम बना है और आरएसआई भी गिरकर 50 से नीचे आ गया, हालांकि बहुत नीचे नहीं आया है पर कमजोरी तो दर्शा रहा है। अगर आप बात करेंगे अब कौन से स्टॉकों ने अच्छा परफॉर्म किया, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, टाटा मोटर, सन फार्मा, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ओएनजीसी आज धांसू परफॉर्मेंस के साथ बंद हुए। गिरने वालों में बजाज फाइनेंस, रिजल्ट बहुत बढ़िया नहीं आया, बजाज फिंसर्स, एनटीपीसी, एक्सिस, एचडीएफसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, रिलायंस गिरकर बंद। आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी तो मारा है लोगों को। अब कल निफ्टी 50 की, अब कल भी एक डरावना गेम हो सकता है। आइए एक बारी ऑप्शन चेन से कल के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से आज बाजार गिरा है तो आप देखिए कॉल राइटर्स नीचे जा जाके कॉल राइटिंग कर रहे हैं, आज पागल हो गए हैं वो इन सभी लेवलों पे। आप देखिए ज़बरदस्त कॉल राइटिंग करी और 19,700 पे तो भतेरी हो गई और पुट राइटर्स भाग रहे हैं अपनी लुंगी पकड़ पकड़ के और गिरती जा रही है, ये सब गिर दिया और 19,600 ऑनवर्ड उन्होंने अपनी पोजीशनें बढ़ाई हैं। तो पुट राइटर्स का आज कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा है, ढीला पड़ा है, कॉल राइटर्स का मजबूत हुआ है। अब कल देखते हैं बाजार में ऑपरेटर क्या करता है, क्योंकि अगर ऑपरेटर ने आज कॉल बाइंग की है तो कल बाजार भगा देगा, कॉल राइटिंग की है तो बाजार को और गिरेगा। वही बात है, कॉल राइटिंग और पुट बाइंग की है तो बाजार गिर देगा और कॉल बाइंग और पुट राइटिंग की है तो बाजार खींच देगा। और यह हो सकता है दोनों राइटिंग की हो तो एक बार गिरेगा एक बार चढ़ाएगा, दोनों को मारेगा। और अगर दोनों बाइंग की है तो फिर वो उसी रेंज में घूमता रहेगा। अब ऑपरेटर ने क्या पोजीशन बनाई है साला ये पता नहीं चलता, इसलिए कहना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखो मंथली में भी इस वक्त कमजोरी के चिन्ह साफ नजर आ रहे। क्यों? क्योंकि कॉल राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट जो कल तक 20,000 पे हाईएस्ट था आज 19,800 पे, पुट राइटर्स का जो 19,500 पे था वो 19,000 पे। तो इस वक्त तो बाजार में चिंता के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम पेन अभी भी 19,800 पे बना हुआ है, ये थोड़ा सा कंसोलेशन है। अब पीसीआर देखिए तो मंथ के पीसीआर में भी गिरावट है, कमजोरी का संकेत है। और वीकली वाला पीसीआर तो मर गया जी, मर गया, वीकली पीसीआर मर गया। 1 पॉइंट से ऊपर था, 1.04 का शुरुआत की थी और 0.62 पे पहुंच गया। अब कल देखते हैं क्या ड्रामा बाजार के अंदर होता है। अब आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, अंतरराष्ट्रीय फैक्टर्स बता दो, पता तो चलेगी साला बाजार में चल क्या रहा है। अब अंतरराष्ट्रीय फैक्टर में देखो ना, कितने दिनों के बाद, 1 2 3 4 लगातार ग्रीड के दिनों के बाद आज फियर उत्पन्न हुआ है। इतनी बड़ी कैंडल लाल वाली बनेगी, खतरनाक बनेगी, तो भाई साहब फियर तो पैदा बाजार में होगा ही। और यूएस डॉलर इंडेक्स हायर साइड पर है, क्रूड महंगाई होता जा रहा है, रुपया काफ़ी कमज़ोर है। और इस साल ये तो 23 साल के ऊपर चला गया, तेरी 20 साल के ऊपर चला गया, इसको तो टीका मार दिया मैंने। ये 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड ने तो बैंड बजा रखी है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों 5 क्रॉस कर देगी। आप में से किस किस को लगता है यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 5 क्रॉस कर जाएगी? नीचे कमेंट में लिखिए किस किस को लगता है, फटाफट कमेंट में लिखिए। अब देखिए कल एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कल दिया था धोखा आज कर दिया विश्वास घात। तो कल धोखा देके बढ़ाया, सब सेगमेंट में खरीदा, आज उससे ज़्यादा एफआईज ने सब सेगमेंट में बेचा। इसको कहते हैं विश्वासघात। कल जगाई उम्मीदें, आज सारी तोड़ दी। पर आज फिर भी डीआईज ने बड़े हौसले के साथ खरीदारी करी। डीआईज और मैं बेचारे जब एफआईज बेचते हैं तो खरीदारी कर लेते हैं। और कुल मिला के आज बाज़ार में नेट बिकवाली आई, क्योंकि हमारी भी कहते हैं लगी पड़ी थी लंका, हम भी डर रहे थे खरीदें या ना खरीदें। तो ये कहानियाँ चल रही हैं। अब देखिए एफआईज की, मैम आपने ये बढ़ा दिया परसेंटेज लॉन्ग इंडेक्स में जबकि उन्होंने बिकवाली की है। हाँ सर, मैं भी समझ नहीं पाई, मैंने चेक कर लिया था डबल चेक किया। मैडम, मेरी डबल चेक किया था यार, ये डाटा कई बार कन्फ्लिक्टिंग सा लगता है। हाँ। हो सकता है अलग ये इस मंथ का दिखाते हो, वो अलग मंथ का करते हो, कुछ चक्कर है। तो चलो एफआईज की लॉन्ग जो है स्टॉक्स में 29 इंडेक्स में 29.3 और स्टॉक्स में जो है 46.7 है। तो स्टॉक की तो ऑलमोस्ट लोअर लेवल्स पे वापस पहुंची हुई है। तो ये सब चर्चाएं तो हमने कर ली। दिल कितने डराए
मार्केट गिरा है। अभी निफ्टी बैंक को देखो आज कैसे मारा है, 44,409 पे बंद हुआ था, 44,404 पे खोला, ये हल्का सा बढ़ाया 44,412, घूमते रहे उसी रेंज में। लोगों को विश्वास दिलाया, कोई चिंता की बात नहीं, खट से गिराया एक सेकंड के अंदर। बाजार गिराया तो सारे पुट राइटर्स और कॉल बायर्स ट्रैप हो गए, बाजार को फिर वहीं नीचे नीचे ही रगड़ते रहे, 43,861 का बॉटम बनाकर 43,888 पर, में बॉटम के आसपास ही 1.25% से थोड़ी कम 520 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ है। यानी मार दिया जी, मार दिया, सबको मार दिया। एक भी शेयर ऐसा नहीं था जो हरियाली में था। और जो दिग्गज शेयर थे हमारे, HDFC बैंक खासे गिर गए थे, 1.39% HDFC बैंक गिरेगा, एक्सिस बैंक 1.51 गिरेगा, ये दिग्गज बैंक है ना। फिर आपका ICICI बैंक 1.06 गिरेगा, तो निफ्टी 50 की तो वाट लगेगी जब सारे इतने स्ट्रेंथ वाले शेयर इतनी भारी गिरावट दिखाएंगे। और कैंडल देखिए, प्रभु मार दिया। अब देखिए ये बॉटम चल रहा है, यानी अपना जो सपोर्ट है नीचे का, बाजार का जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट है बाजार का, आज उसके लपेटे में बाजार आ गया और 44,000 के नीचे क्लोजिंग दी है। कितने समय से बाजार यहीं से कहीं भी रिवाइवल ले लेता है, तो अपने फिर भारी सपोर्ट पर आ गया। और RSI तो 40 के जस्ट ऊपर है। और ये जो बुलिश क्रॉसओवर लगातार कम हो रहा था, बियरिश क्रॉसओवर आज बढ़ गया, यानी कमजोरी सारे जगह नजर आ रही है। अब ये नया हफ्ता शुरू हुआ इसका, तो आज तो इसकी एक्सपायरी थी ना, तो 42,000 पे आप देखेंगे पुट राइटिंग हाईएस्ट है और 44,500 पर कॉल राइटिंग। यानी पुट राइटर्स इतने डरे हुए हैं कि 42,000 पे जाके बैठ गए। हालांकि मैक्सिमम पेन मतलब 44,500 ये नहीं है कि बाजार में कोई पुट राइटिंग नहीं, अच्छी खासी पुट राइटिंग है और मैक्सिमम पेन यहीं पर है। ये 44,500 तो बड़ा एक रेजिस्टेंस सा बन गया। और देखो जो अब तो मंथली वीकली सेम हो गई ना बेटा, ये वाला निफ्टी बैंक का सबसे लंबा वीक होगा, क्योंकि अभी वेडनेसडे को ख़त्म हुआ, अब थर्सडे को होगा। और ये 0.71 से शुरू हो रहा है, लगातार कितने समय से 0.92 के ऊपर था, आज 0.71 हो गए। तो लोगों में भय और दहशत बहुत ज़्यादा फैल गई है। आज मैं भी कुछ नहीं कर पाया, ट्रेड तो बहुत किए मैंने, 2 बनाई फ्यूचर MKJ फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी, MKJ लिखना भूल जाते हूँ मैं, 3 फ्यूचर बाय, 1 एग्रेसिव कॉल सेल करी, 1 स्क्वायर ऑफ करके 9,300 का प्रॉफिट कमाया। एमराल्ड और सफायर में मौका देख के आज 4 कैश सेगमेंट की मैंने पोजीशन बनाई, आज इसी को ख़त्म कर पाया। 2 लॉट पड़े थे कॉल के, मैंने इसको 1470 पे स्क्वायर ऑफ किया, 9,300 का प्रॉफिट कमाकर छोटी सी तसल्ली कर ली। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से मैं इतने में भी खुश हूँ और आपकी शुभकामनाओं से। 9,300 कोई कम नहीं होते हैं, आज की दाल रोटी तो निकल ही गई है। बाकी प्रभु कल की चिंता दूर करेंगे, कल मुनाफा करा देंगे, कल नहीं तो परसों। बाजार में तो ये सब लगा ही रहता है। देखो बेटा, आपने मेरा तरीका देखा ही है, मैं क्या होता है हर चीज़ को समझा देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ, पर कभी भी किसी को एडवाइस नहीं देता, क्योंकि मैं एडवाइस देने के लिए बना ही नहीं, मैं एजुकेशन के लिए बना हूँ। और मेरा मानना है जिसने ली टिप उसकी हुई टिप। अगर आप भी सीखना चाहें व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, तो आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं, वीडियोज़ और डेमोज़ के माध्यम से सीख सकते हैं। व्हाट्सएप का स्टूडेंट बनना हो तो फ़ोन नंबर है 70 11 323 077, 70 11 323 077। और हाँ, इसी नंबर पे कॉल करके आप डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। वो आपको पूरा सहयोग, पूरी हेल्प, पूरे प्रोसीजर समझाएगी, मदद करेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।